अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी के अध्यक्ष शंकर पासवान जी से, जिन्होंने अपने गांव में शोक सभा तो किए ही थे, मौन व्रत भी रखे थे ग्रामीणों के माध्यम से, और अगुवाई इनकी ही थी और यहाँ भी उपस्थित हुए हैं। तो हम जानकारी लेंगे रामविलास पासवान जी के संदर्भ में और उनके अधूरे सपने के संदर्भ में कि आप लोग संगठन के माध्यम से समाज में किस प्रकार से इनके मैसेज को फैलाएंगे। मैं शंकर कुमार पासवान, अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ बिहार जिला इकाई मधुबनी। मैं केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पर बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट करता हूँ। साथ ही उन्होंने जब राजनीतिक जीवन में आए, उन्होंने उनको जो है 6 प्रधानमंत्री के साथ उनको काम करने का मौका मिला। बखूबी महादलित का ही नहीं, जितने भी हमारे देश में लोग हैं सारे के लिए उन्होंने काम किए। उनको जिस मंत्रालय में उनको मिला, सारे मंत्रालय को वो परचम माने शिखर पर पहुंचाने का काम किए। उनके जो सपने हैं, हम चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जो भी दलित महादलित अल्पसंख्यक भाई, पिछड़ा अति पिछड़ा, उन्होंने सबों के लिए काम किए। साथ ही सवर्ण के लिए भी उन्होंने काम किए। तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग उनको याद करें और उनके राह पर चले, और यह देश किस तरह से आगे विकसित हो, उनकी जो है मान जो सपना था उस सपना को साकार करें। हम लोग भी अपने समाज में, हम लोग शिक्षक हैं, फिर भी अपने समाज में जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचने का काम करते हैं और उन्हें जगाने का, उठाने का काम करते हैं। क्योंकि अभी भी लोग कहता है कि देश आज़ाद हो गया, बल्कि मैं कहता हूँ देश आज़ाद अभी भी नहीं हुआ है। आप सुदूर गांव में जाएंगे तो देखेंगे अभी भी वहाँ के जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, दलित महादलित के जो लोग हैं, वो वास्तव में भी विकसित नहीं हैं, उनको शिक्षा का अभाव है। तो मैं इस शोक सभा श्रद्धांजलि के माध्यम से मैं अपने साथियों को बिल्कुल अदा करना चाहता हूँ कि वो अपना कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करें और हमारे जो समाज अभी भी जो शिक्षित से वंचित हैं उनको शिक्षा को जो है पैरेलल में लाए, और उनको यदि शिक्षा मिल जाएगा तो उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको बिल्कुल सोच विकसित हो जाएगी। और वो निश्चित रूप से रामविलास पासवान के जैसे मैं चाहूँगा कि इस देश में भी इस तरह के सुपूत फिर पुनः जन्म ले, और हम लोगों का जो मान लीजिए नाम उन्होंने जो रोशन किया, जो अग्रणीय आगे पंक्ति में जो लाने का काम किया। मुझे याद है कि 1990 में हम दिल्ली गए थे घूमने के लिए, एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई और बात करने पर हमने उनको कहा कि भाई मैं पासवान जाति से बिलोंग कर रहा हूँ। वो खुशी से कहा कि आप पासवान, वही पासवान, वो रामविलास पासवान, वो बहुत नेक लोग हैं। आज तक ये मंत्रिमंडल में अब जो भी पार्टी है, सारे पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको जो भी मंत्रालय मिला, आज तक एक भी मंत्रालय में उनको ऊपर किसी भी प्रकार का दाग नहीं है, वो बेदाग व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति को मर जाना इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्षति ही नहीं कहा जाए, एक जो रत्न होता है, रत्न से भी बढ़कर है। मैं चाहूँगा कि ऐसे वीर सबूत फिर पुनः इस देश पर, इस धरती पर जन्म ले, और हम लोग को जो है मान लीजिए पूरे देशवासी को उन्होंने जो दिशा निर्देश देने का काम किया, पुनः फिर उन्होंने काम दे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित सुमन करता हूँ। एक मेरा प्रश्न था शंकर जी कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी मेधावी और बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और कुशाग्र व्यक्ति होने के कारण उन्हें डीएसपी का पद भी मिला था, बावजूद भी राजनीति को क्यों चुना? आज उनकी गणना होनी चाहिए कि राजनीति चुनना चाहिए था उस समय, या डीएसपी पद जो छोड़े थे वो कितना माने समाज के लिए कारगर है? मैं कहना चाहूँगा कि यदि पढ़ लिख के यदि मान लीजिए आप नौकरी में हैं और आपकी पहुँच सांसद तक नहीं है, सांसद में यदि आप नहीं हैं, तो जो भी रेगुलेशन, जो भी नियम, जो भी चीज़ निकलता है वहाँ से पार्लियामेंट से होता है। और हमारे समाज के लोग जब वहाँ रहेंगे तो हमारे समाज के लिए
क्या सही काम होना चाहिए, क्या सही नहीं काम होना चाहिए, इस पर वह बखूबी वहाँ पर रहकर ही देख सकते हैं और हमारे समाज के लिए वह काम कर सकते हैं। इसलिए अभी भी सभी क्षेत्र में, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, सभी क्षेत्र में हमारे समाज के युवक को जाना चाहिए, तभी जाके हमारे समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। पार्लियामेंट में हो या न्यायालय के क्षेत्र में हो, न्यायालय में हो या मान लीजिए पत्रकारिता में हो, जो भी क्षेत्र है सभी क्षेत्र में वो जाएंगे। कब जाएंगे? जब वो बिल्कुल शिक्षित होंगे। अब शिक्षित कैसे होंगे? वह नवयुवक को सोचना होगा और उसको सीखना होगा। जैसे रामविलास जी के हमने बार बार नाम ले रहे हैं कि उन्होंने मेधावी छात्र थे, उन्होंने छात्र जीवन में भी उन्होंने डीएसपी के काम छोड़ के उन्होंने कहा, वो सोचे, दिमाग में सोचे कि यदि मैं डीएसपी बन के रह जाऊंगा तो अपने समाज के लिए मैं काम नहीं कर पाऊंगा और जो समाज का जो ओहदा देना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो राजनीतिक में आना पसंद किए और राजनीतिक के माध्यम से आज पूरे देश ही नहीं विश्व स्तर पर हमारी जाति का नाम है। मैं चाहूंगा कि मेरा सर, हम बार बार कहेंगे कि जाति में नहीं समेटिए रामविलास पासवान जी को। एक बात हम और पूछना चाहेंगे कि एक ऐसे मेधावी यदि डीएसपी में चले गए होते तो समाज में इतने बड़े परिवर्तन आप नहीं देख पाते। परिवर्तन होना चाहिए, जो और दूसरी बात मिलना चाहिए वो उनको कि अधिकांश जो बहुजन समाज के हैं, अधिक कुशाग्र व्यक्ति होते हैं, वो तो नौकरी में चले जाते हैं, कहीं न कहीं सीमित हो जाता है। ऐसे में रामविलास पासवान जी का सपना पूरा करने के लिए युवाओं को, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या अच्छे ब्रेन है, उनको भी विभिन्न क्षेत्रों में, न्यायालय में, वैधानिक मंडल में जाना जरूरी है। निश्चित तौर पर यदि वो वहाँ तक नहीं जाएंगे तो जो सपना होता है उस सपना को साकार आप नहीं कर सकते हैं। नौकरी में जाने के बाद सरकार के बंधनों में जो नियम है उसके मुताबिक वो बंध जाते हैं और सही रूप में वो काम कर नहीं पाते हैं। इसीलिए जब तक राजनीतिक में वो नहीं जाएंगे, आवाज़ वो नहीं वहाँ उठाएंगे, तब तक जो है मान लीजिए बहुजन समाज के कल्याण नहीं हो सकता है। बहुजन समाज के कल्याण के लिए वहाँ पर जाना जरूरी है और मैं चाहूँगा कि ऐसे सुपूत बार बार जन्म ले और वहाँ तक पहुँचे बहुजनों को जो है मान लीजिए कल्याण करने के लिए ऐसे सुपूतों की आवश्यकता है, जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आत्मा की शांति के लिए आपने जो ये कार्यक्रम रखा है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम बहुजनों में जो अब भी इनसे जो अपरिचित हैं? अपरिचित इसलिए कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को पहुंचना चाहिए था, किंतु संख्या बल को देखते हुए यह हम कह सकते हैं कि अभी भी उनको इस बात का संवेदना नहीं है कि हम इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं शिव कुमार पासवान, अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ बिहार जिला इकाई मधुबनी के महासचिव, आज जो यह घड़ी है, इस देश में विडंबना की स्थिति है और आज दलित की दूसरी पीढ़ी चली गई। दूसरी पीढ़ी, पहले पीढ़ी तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे और उसके बाद अगर दलितों के लिए किन्हीं ने सोचा इस भारत के अंदर में तो वो रामविलास पासवान जी थे, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हम समस्त जिलावासी आज उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम ये आशा करते हैं यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से कि जैसे इससे पहले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं रहे, उनके अनुयायी बन के उनके हर कदमों में कदम मिला के हमारे भाई रामविलास पासवान जी लड़ते रहे। देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान को बचाने के लिए रामविलास जी सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़े। तो आज रामविलास जी के इस शाम श्रद्धांजलि के समय हम लोग संकल्पित हो कि कुछ लोगों द्वारा जो संविधान पर आघात पहुंचाया जा रहा है और हमारे अग्रणी नेता बड़े भाई अग्रज रामविलास पासवान जी जिस तरह सड़क से लेके सांसद तक संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहे, वैसे ही हम
उनके कदमों पहल पे उनके अनुयायी बन के और भारत के संविधान को रक्षा करने के लिए भाई रामविलास पासवान जी के जो कर्तव्य था, जो कार्य था, उसका अनुसरण करते हुए और हम लोग आगे बढ़े। बस। हाँ, मैं राजलाल पासवान अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी की ओर से स्वर्गीय रामविलास पासवान महान युग पुरुष को मैं नम आँखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दोस्तों, मैं इतना जानता हूँ कि रामविलास पासवान इस धरती पर मैंने संचार क्रांति के एक महान योद्धा के रूप में काम किए हैं। इतना ही नहीं, जब तक पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का नाम रहेगा तब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम जाने जाएंगे, क्योंकि रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामविलास पासवान अमर हमारे रहे, अमर रहे, अमर रहे। रेल क्रांति और संचार क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी रहे हैं। इन्होंने समाज में बड़े छोटे सभी को लेकर एक साथ चले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस देश के अंतिम व्यक्ति तक को माने विकास की कड़ी में जोड़ने का काम किया है और इनके मार्गों पर चलते हुए हम लोग आज एक संकल्प लें कि हम भी अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। रामविलास पासवान अमर रहे। रामविलास पासवान अमर रहे। और उन्होंने अपने जीवन में डीएसपी की नौकरी को छोड़ करके राजनीति में आना पसंद किया, क्योंकि उन्हें अनुभव हो गया था कि हमारे जैसे लोगों को समाज को उबारने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए राजनीति में आना बहुत ही ज़रूरी है। इसके चलते उन्होंने शुरुआती में 1974 में जयप्रकाश आंदोलन में भाग लिए। उसके बाद उन्होंने दलित सेना नाम का संगठन कायम किए। उसके बाद रिकॉर्ड टर्म मोटो से विश्व रिकॉर्ड बनाने का भी काम किए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। रामविलास पासवान जी एक उदयमान प्रकाशमान थे और उनके लिए कोई दलित और कोई स्वर्ण नहीं, वो सबों के दिल में राज करने वाले थे। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन को महानायक माना जाता है, उसी प्रकार से हम जानते हैं राजनीतिक दुनिया का वो एक बेताज बादशाह थे और प्रत्येक जाति बुजुर्ग बचपन हर दिलों में राज करते थे, चर्चा का विषय बने हुए थे। उनमें इतनी अच्छी प्रतिभा थे कि वो जिस पार्टी में जाते थे उसकी सरकार बन जाती थी, वो विधायक जीत जाते थे, वो सांसद जीत जाते थे और प्रत्येक पार्टियों का, प्रत्येक दलों का नेता चाहता था कि रामविलास जी हमारे पार्टी में रहे। वो एक ऐसा कोहिनूर थे कि जिनको अपनाने के लिए, गले मिलाने के लिए सभी दल, सभी बड़े नेता लोग उनको आतुर रहते थे। और इसके लिए हम लोग सारी दुनिया में हम पासवानों का पहचान बनाना में उनकी अहम भूमिका थी। हमारे मजदूर लोग